माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन का। यही 3 ऑप्शंस का हम यूज करेंगे और फटाफट से एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे कि किस तरह से एक डॉक्यूमेंट में जब हमें बुलेट या नंबर यूज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्ड आप यूज कीजिए यहाँ पे, या आपने लिखे, पहले टाइप ही कर लेते हैं हम। ये लीजिए, सबसे ऊपर कंप्यूटर हम रख लेते हैं। फर्स्ट फेज़ हमने लिखा, कंप्लीट किया। स्पेसिंग हटानी तो स्पेस हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ से हमने कोई भी एक नंबरिंग दे दी, ये लीजिए। और अब यहाँ पे इनके सब टाइप बनाते हैं। तो कंप्यूटर के लास्ट में क्लिक किया, देन एंटर और फिर टैब बटन, इस तरह से। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप, डेस्कटॉप, एंटर, टैबलेट, इस तरह से, सर्वर। इसी तरह से माउस के सब टाइप, तो एंटर और फिर टैब बटन कीबोर्ड से। तब आप यहाँ पे लिखेंगे वायरलेस माउस, वायर्ड माउस, इस तरह से हम कर पाएंगे। एंटर, टैब, वायरलेस कीबोर्ड। आपके पास किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी टॉपिक हो, कोई भी वर्ड हो, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड और यहाँ पे वायर्ड कीबोर्ड। इसी तरह से मॉनिटर, तो एंटर और फिर टैब। एंटर और टैब, इन 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे टाइप, LCD, CRT, LED, इस तरह से जिसका भी आपको देना दे पाएंगे। फिर इसको फर्दर आपको और बढ़ाना है तो लैपटॉप, टैब दबाओ, फिर यहाँ पे लैपटॉप की कंपनी लिख दो, डेल, HP, सैमसंग, लिनोवो। तो इस तरह से परफेक्टली आप वर्क कर पाएंगे। डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप डेल, HP, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। तो टैबलेट्स किसका है, एंटर, देन टैब, और फिर यहाँ पे लिख दो आप इस तरह से आप लिख सकते हो। इसी तरह से अगर माउस का आपको चाहिए तो यहाँ पे आपने लास्ट में क्लिक किया, एंटर और फिर टैब। यहाँ पे आप लिख पा रहे हैं कंपनी का नाम, डेल, HP, सैमसंग, लॉजिटेक, इस तरह से आप कर पाएंगे। तो ये परफेक्टली वर्क आप कर पा रहे हैं। फिर इसको फर्दर आपको करना है डेल, उसके प्राइस लिखने हैं, तो टैब, एंटर और फिर टैब, इस तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं 30,000, 50,000, 70,000। इसी तरह से HP में एंटर, टैब, 50,000, 70,000, 20, 30,000। तो ये आपका परफेक्टली वर्क करने का काम है, एंटर और टैब। 20,000, 30,000, 39,000, 50,000। तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली लिस्ट कैसी भी हो, लेकिन आपको यूज़ एंटर और टैब करके ही उसका करना है। तो आप जितना भी उसको मर्जी आगे बढ़ाते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंटर और टैब, 1 ईयर वारंटी। इस तरह से आप जो है यूज कर पाएंगे लिस्ट का। लिस्ट में अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आप इजीली कर पाएंगे। जैसे सपोज करो जो आपकी मेन हेडिंग है, इसी को आपको चेंज करना है यहाँ से, तो आप इसको सेलेक्ट करो या नीचे से स्टार्ट करो। नीचे से पहले इन चारों को सेलेक्ट करो इस तरह से। अब क्या करना है आपको, पहले मूव करो कीबोर्ड को, और यहाँ पे कौन सा 4 नंबर, ये कंट्रोल बटन को दबा के रखिए कीबोर्ड में। अब इसको सेलेक्ट कीजिए, ये लीजिए कंट्रोल बटन मैंने दबाया हुआ है। अब मुझे अगर माउस को ऊपर मूव करना है तो पहले कंट्रोल बटन को रिलीज करना होगा कीबोर्ड से। कंट्रोल बटन मैंने हटाया, ऊपर में आया। अब ये यहाँ पे माउस है तो मैंने कंट्रोल बटन पहले दबाया। कंट्रोल बटन से क्या होगा कि ये सब सेलेक्ट रहेंगे। यहाँ पे कंट्रोल बटन दबाया और फिर माउस का यूज़ किया, माउस, और फिर यहाँ पे सबसे ऊपर आया। अब कंट्रोल बटन दबाया। बेसिकली जब पेज को मुझे स्क्रॉल करना होगा तब मुझे कंट्रोल बटन छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये इस तरह से इसको क्या करेगा, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन यूज होने लगेगा शॉर्टकट की। अब यहाँ पे जाके मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप किसी भी तरह की लिस्ट बना सकते हो। उस पर किसी भी तरह के ऑप्शन आपको यूज करने हैं तो आप कर सकते हो। यहाँ पे उसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन बनाने हैं
तो क्वेश्चन के लिए यहाँ पे दिया हुआ नहीं है फॉर्मेट, तो यहाँ पे आपने 1 को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप आइए डिफाइन नंबर फॉर्मेट में, और ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप लिख दीजिए क्वेश्चन इस तरह से। ये देखिए स्पेस देना है, यहाँ पे स्पेस दे दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, ओके कीजिए। तो एक क्वेश्चन बन गया और ये यहाँ पे परमानेंटली आपके सिस्टम में सेव भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं इस तरह से। तो अगर कोई स्टाइल नहीं है तो आप उसको बना भी सकते हैं इस तरह से। और इसका यूज हमें पता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमें हटाना होगा तो अपने आप से नंबरिंग चेंज हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमें आंसर के लिए बनाना है कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे डिफाइन नंबर सिस्टम में, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सभी को हटा के क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ से पहले एक नंबर स्टाइल आप ले लीजिए 1 2 3, और इस 1 2 3 के आगे लिख दीजिए आप आंसर, ANS आंसर, ये लीजिए। प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा, प्रीव्यू देख सकते हैं, ओके पे क्लिक कीजिए तो आंसर आ गया, आंसर 2 आंसर 3। इस तरह से बना सकते हैं। हिंदी का बनाना है हिंदी का बनाइए, आप इंग्लिश का बनाना है इंग्लिश का बनाइए। तो इस वाली वीडियो में हमने जो यूज किया इन्हीं 3 ऑप्शन का यूज करके स्टाइल बनानी देखी हमने कि कैसे हम इन ऑप्शंस का, पैराग्राफ के बुलेट एंड नंबर का यूज करके किसी भी तरह की लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट टैब को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।